दलाल और बिचौलिया पर चल रहा है ना ब्लॉक। जो दलाल बिचौलिया कहेगा वो कर दिया। लेकिन हम 99 आदमी का सब्र की इंतहा इतनी लंबी होती जा रही है कि हो सकता है आगे कोई मिस हो जाए हम लोगों से। हम तो प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि हम लोगों को इंसाफ मिले कि जो कब्रिस्तान में अगर फिर मैयत होगा तो जनाजे की नमाज पढ़ने में और कब्र खोदने में जो दिक्कत होगा। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं ये भवानीपुर प्रखंड का सोंदी पंचायत और भेलवा गांव है। यहाँ पे जहाँ मौजूद है ये कब्रिस्तान है। इसके पीछे देख सकते हैं कब्रिस्तान है और यहाँ कुछ इस जमीन विवाद चल रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो है कि सीओ साहब को भी आवेदन दिया गया है, उसके आला अधिकारी जो है उसको भी आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक इस मामले का कोई जो है सुनवाई नहीं हुआ या फिर इसमें कोई भी जो है कि चीज़ें निकल कर नहीं आई है या इसका विवाद जो है ख़त्म नहीं हुआ है। मेरे साथ यहाँ पे है शमशाद जी हैं जो यहाँ के मुख्य माने जाते हैं। इससे पूर्व में कहीं ना कहीं जमीन तो ये लोग जबरदस्ती यहाँ घर चढ़ा दिया है। कौन चला प्रमुख थे, उप प्रमुख रह चुके हैं और इनका कहीं ना कहीं जो है कि यहाँ पे एक समाज में पकड़ है, लोग को एक समाहित करके चलते हैं। इसके वजह से जो है कि इसके संज्ञान में आया ये मैटर और यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं कि आखिर क्या मामला है इसको जानने के लिए। जी बताइए क्या मामला है यहाँ का। भवानीपुर अंचलाधिकारी मोहम्मद रिजवान आलम, इससे जो पूर्व थे, जब ये मोहम्मद रियाज घर बना रहे थे, इसकी सूचना हम लोग लिखित जाके रिजवान आलम को दिए कि सर वहाँ कब्रिस्तान की ज़मीन में जो है घर बना रहा है, इस पर आप संज्ञान लीजिए। तो बोले ठीक है। घर बनाना मोहम्मद रियाज। अच्छा। उसके बाद जो है सीओ थाना प्रभारी सुजीत बाबू थे, वो भी यहाँ से तबादला हो गए। एक रोज आए लेकिन रात मतलब जिस समय सुजीत बाबू थे उस समय ही जो है कि थाना का संज्ञान दिए थे। हाँ दिए। उसके बाद वो लोग आए लेकिन रास्ता अंधेरा हो गया था काफ़ी। फिर पूर्णिया से फ़ोन आ गया, रास्ते से वो लोग घूम गए, बोले कि अब हम लोग दूसरे दिन आएंगे। आज तक लोग उस पर फिर नहीं आए। उसके बाद जो है फिर दूसरे सीओ का तबादला हो गया। फिर आए सीओ साहब, उसको भी हम लोग लिखित आवेदन दिए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के यहाँ जो है 8 को जो है 2024 गए, उनसे मिले। मिलने के बाद जो है आवेदन पढ़े, तुरंत जो है सीओ साहब को जो है फ़ोन किए, वो किस तरह का भिलवान मामला है, आप क्यों नहीं गए अभी तक। उसके बाद तुरंत वो जो फॉरवर्डिंग की उसके नाम से अपने मोबाइल से व्हाट्सअप किए सीओ साहब को। तो अब तक सीओ साहब के द्वारा क्या आश्वासन? जी नहीं, कल जो है फिर एक छत्ती जो है रियाज के द्वारा चढ़ाया जा रहा था। इसके बाद जो हम लोग प्रखंड, देखिए कैमरा को हम जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो दूर आपको एक घर टाइप से दिख रहा है वही कहीं ना कहीं कल दिया जा रहा था, जिसके बाद जो है कि मामला फिर से जो है कि ताज़ा हुआ है। घटना जो है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लोग जो है कि एक्शन मोड में आए और फिर से जो लगातार जनप्रतिनिधि हो या फिर जो पदाधिकारी हैं उसके संज्ञान में मामले को दिया जा रहा है ताकि इसका सुनवाई हो। इसका शिकायत लेके फिर हम लोग प्रखंड प्रमुख पति बिट्टू यादव के पास पहुँचे। बोले इस तरह का बात है। फिर वहाँ जो है रियाज के द्वारा घर जो है चढ़ाया जा रहा है। वो अविलंब जो है तुरंत बड़ाऊ को फ़ोन किए, थाना अध्यक्ष महोदय को सुनील कुमार। बात करने के बाद जो है बड़ाऊ 112 नंबर जो है भेजे यहाँ और इन लोगों को जो है बोले घर आपने चढ़ाइएगा, आइए वहाँ। तो ये भी गए, हम लोग भी गए। कुछ काम थे थाना में बड़ाऊ को, उसमें एंगेज हो गए, जिसके कारण कल हम लोगों से उससे फिर कोई बात नहीं हो सका। ये नए थाना अध्यक्ष के संज्ञान में पहली बार ये मामला गया है। एसडीओ साहब भी दिए हुए हैं। एसडीओ साहब जी, और हाँ उसके बाद कल जो है फिर वही प्रमुख पति जो है बिट्टू यादव, वो फोन के द्वारा कहे तो जो 112 नंबर भेजे यहाँ। अच्छा, वो जो घर बना रहे हैं उस पक्ष का क्या कहना है, क्यों वो लोग उनका घर बना कहना है कि ज़मीन मेरा है। तो 1965 में जो है ये ज़मीन जो है अनूपलाल शाह, उत्तम शाह और भगवान शाह के नाम से सोबराती मियाँ और करीम मियाँ जो इन लोगों को केवाला कर दिए थे। ये जो ताबे इम्बारा की ज़मीन है, स्वर्गीय बटेश्वर और संदीप स्टेट के जो है राजा आदमी थे और पूर्णिया वकील भी थे। वो जब यहाँ के जो है बूढ़े बुजुर्ग लोग गए कि बोले कि वकील साहब ऐसे ऐसे बात है, फौदारी मियाँ जो है ज़मीन बेच लिया है, उसमें हम लोग का कब्र वब्र है, कैसे होगा। तो फौदारी मियाँ को भी बुलाए, सोबराती सबको बुलाए। उसके बाद गांव के जो है सब लोगों को बुलाए वहाँ। बोले भाई आप लोग तो गलत काम किए हैं। तो जिनके पास भेजे थे बेचे थे ज़मीन, अनूप शाह, भगवान शाह, नत्थन शाह, सबको बुलाए। बोले कि आप जो है जवान केवला इन लोगों को रिटर्न कर दीजिए। बटेश्वर वो 500 रुपया आपने खुद दिए वो, और बोले कि जाइए आप लोग भी कुछ चंदा वंदा करके कल जाके रजिस्ट्री कीजिए। जाके जो है रजिस्ट्री 1965 में ताबे इम्बारा के नाम से, जिसमें 5 कमेटी के मेंबर हैं। मतलब ये जमीन जो है कि इमामबाड़ा के नाम से जो है कि रजिस्ट्री कर दिया गया। रजिस्ट्री कर दिया गया, जिसमें 5 मेंबर हैं। 5 नंबर उसमें है एक मोहम्मद हनीफ जो मर चुके हैं, मोहम्मद सुलेमान वो भी मर चुके हैं। उसके बाद सोबराती मियाँ है वो भी मर चुके हैं, एक करीम मियाँ है और एक हकरू मियाँ है वो भी मर चुके हैं। ये जो घर बना रहे हैं उसमें जो है सोबराती मियाँ का
पोता हुआ रियाज। अच्छा, जिसका वो 5 लोगों में नाम था। 5 लोगों में नाम भी है, ठीक। उसमें वो दोनों फरीक का नाम भी है। उन्हीं का एक पोता जो है ये घर बना रहा है। उनका पोता घर बना रहा है। किस आधार पे जब ये ज़मीन जो है कि इमाम बाड़े के नाम पे दिया गया था, दिया गया 5 लोग थे उसमें, जी। तो पाँचों सदस्य उस तरह से कुछ उस ऐसा समय कर रहे हैं या बूढ़ा फिर बुजुर्ग थे, उन लोगों को मालूम नहीं था, वो सोचता था केबाला हो गया तो केबाला हो गया। वो लोग केबाला को रख दिया, सोचा केबाला हो गया तो हो गया, ये ध्यान नहीं दिया। तो गांव का कुछ असामाजिक तत्व का लोग जो है उसको भड़काया, रियाज को कैसे बात है, तुम्हारा ज़मीन अभी रनिंग कर रहा है, तुम रसीद कटा लो। सीओ साहब को या कर्मचारी को पैसा दे के जो है वो लोग रसीद कटा दिया है। ये तो कहीं न कहीं गलत तरीके से रसीद जी, कटेगा, क्योंकि अगर इमाम बाड़े के नाम से ज़मीन को पहले रजिस्ट्री किया गया और ये जो 5 है, लोगों के नाम ये से। जो है ब्लॉक का जो दलाल सब है, एक पंकज ठाकुर करके नाम है जो कर्मचारी का दलाल है। इन लोगों के पास में भी हम लोग जाके लिखित आवेदन दिए, कर्मचारी मनीष कुमार था उसको भी दिए कि इसका म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है पैसा लेके जो है दलाल सब- म्यूटेशन से पहले आप लोगों ने आरोप लगाया जी था, जी आरोप लगाए हैं, लेकिन फिर भी फिर भी कर दिया ये लोग। अच्छा। देखिए कहीं न कहीं ये जो है कि ब्लॉक में सीओ साहब के पास भी जो है कि ये घोटाला चलता है कि मोटी रकम लेकर के कहीं न कहीं ये खुलासा हो रहा है एक तरह से, जो है कि उनका मोटेशन कर दिया जाता है, जबकि उससे कर्मचारी का पहले भी बिचौलिया है। आपत्ति जताई गई थी और नियम ये कहता है कि अगर कोई आरोप लगा रहा है या फिर आपत्ति जता रहा है तो वहाँ पे उनका मोटेशन किसी का भी, कोई भी पक्ष हो, उनका नहीं होना चाहिए। उस पे तत्काल प्रभाव से जो कि उसमें रोक लगाई जाती है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है रसीद कट गया। जब हम लोग गए वहाँ पूछे तो बोला कि नहीं उनका रसीद कट गया। किस आधार पर कटा, तो आप ऑफिस से रिकॉर्ड खोजिए। तब तो हम तो किसी तरह से जो है वो रसीद उसका ऊपर किए, तो उसमें जो है 23/2024 को जो है फरवरी में। अच्छा ये बताएं, रसीद जो कटा है वो सिर्फ अपने नाम पे जितना जी नहीं, जितना था, उनका जो पूर्वज है 5 आदमी, मैं कहने का मतलब उनके पूर्वज का नाम क्या था? उसमें नजीर मियाँ है, न उल्फत मियाँ है अच्छा, और सोबराती सब है, वही लोग। सबराती जो बताए, हाँ। उनके नाम पे जो 5 लोग में एक लोग के परिवार के लोग वो हैं, उसके नाम पे कितना जमीन उसमें रजिस्ट्री किया गया था? 42 डिसमिल। 42 डिसमिल। तो वो रसीद जो कटा है 42 डिसमिल का कटाया है, 42 डिसमिल का। 42 डिसमिल का। अच्छा, उसी में वो घर बना रहे हैं। हाँ, उसी में घर बना रहा है, जो कि अभी वर्तमान में कब्रिस्तान भी उस जमीन में है, उसी खाता में 268 में। लेकिन इस तरह का हो रहा है, तो जी। क्या लग रहा है कि आपको इंसाफ मिल रहा है या फिर आपका जो है कि हम तो प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि हम लोगों को इंसाफ मिले, कि जो कब्रिस्तान में अगर फिर मैयत होगा तो जनाजे की नमाज पढ़ने में और कब्र खोदने में जो दिक्कत होगा। देख रहे हैं मकई सब्जी वगैरह सब लगा दिया है। अच्छा ये खेती बाड़ी उन्हीं के द्वारा किया इधर कल परसों जो है ना, हाँ, हम लोग चाह रहे थे कि शांति भंग नहीं हो और कानून का हम लोग पालन करेंगे, इज्जत करेंगे। ये कितने दिन से चल रहा है ये जो उनका कब्जा बाड़ी का? 2-3 महीना से। 2-3 महीने। हाँ, आप लोग 2-3 महीने से आपत्ति जता रहे हैं या फिर? पूरा दौड़ते परेशान है। बिचौलिया लोग जो है ना पंकज ठाकुर, वहाँ जब आरटीपीएस में डालेगा कोई म्यूटेशन के लिए, उसका जब आएगा तो यहाँ गांव में आके सबसे पता कर लेगा कि हाफिज का घर कौन है, तो गया उसके यहाँ, कहा आपका म्यूटेशन में आया, तो हाँ पैसा दीजिए, 2000 पैसा वसूल करके वहाँ कर्मचारी को देता है। हाँ तो कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। हाँ, ये पंकज ठाकुर के द्वारा जो है कर्मचारी का जो बिचौलिया है उसके द्वारा जो इस तरह का जो है ये किया गया है। देखिए जिस बिचौलिए का नाम आ रहा है कहीं न कहीं उस पे भी गाज गिरने वाला है और कहीं न कहीं उसको भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जब आपत्ति जताई गई थी तो फिर जो है मोटेशन कैसे हो गया? ये होना नहीं चाहिए। यहाँ पे तमाम ग्रामीण है यहाँ के, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। क्या ये जो बता रहे हैं सही मामला है? बिल्कुल सही जितना भी बात है बिल्कुल सही बात बिल्कुल बताए। सही है। हाँ, आप सब ग्रामीण का क्या विचार है? हम लोग का ग्रामीण का जो ये बात बोले बिल्कुल सत्य बात बोले, सही बात बोला है। हाँ। आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, कानून से भी इंसाफ मांगे हैं, कानून भी आया देखा, उनको बुलाया, हमको भी बुलाया, गए पर काम नहीं हुआ वहाँ। फिर उसके बाद अभी तक नहीं बुलाया है। तब देखिए कानून का सहारा लेंगे और जो भी है वो काम होगा। क्या क्या लग रहा है कि आप लोग को ये जो जमीन जो अतिक्रमण हो रहा है उससे मुक्ति मिलेगी आप लोग को? नहीं, हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग को ज़मीन प्रशासन या जो भी प्रतिनिधि है या इनसे भी बड़ा अधिकारी जो भी है, हम लोग को ज़मीन खाली करवा दीजिए। बस हम लोग को यही है कि हम लोग मैयत कहाँ गाड़ेंगे, हम लोग को चाहिए खाली तो खाली। अगर हम लोग को जाना है इसी में ना, सबको जाना है हमको इसमें, फिर भी इस तरह का हो रहा है। फिर इस तरह से हो रहा है। अच्छा ये बताइए 5 लोग में एक ही लोग क्यों इस तरह का ये अतिक्रमण कर रहे हैं या फिर अपना जो है कि हक खोज रहे हैं? और सामाजिक तत्व के कुछ लोग सब जो है इनको बढ़ा चढ़ा के करवा रहे हैं। आज बताइए 1965 में है, करीब जो है 65-70 साल हो गया है, अब तक जमीन नहीं खोजा, अब क्यों खोज रहा है? इसका मतलब इसके पीछे भी कुछ कुछ लोग हैं तो जो अब कि आप लोग शांत, अभी हमारा पंचायत जो मेरा है शांत है, इनको इसको अशांत करना चाह रहा है, शांति भंग करना चाह रहा है। तो अब क्या लग रहा है कि आप लोग का ये अतिक्रमण होगा या फिर इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? ना, हम लोग तो कानून के सहारे जाएंगे। प्रशासन के पास गए, एसडीओ साहब के पास गए, थाना अध्यक्ष महोदय के पास गए, सीओ साहब के पास गए, उन लोगों के माध्यम से हम लोग खाली करवाएंगे। क्या चाचा क्या मामला है इसका?
मामला तो यही है सर, हम लोग का 10 गदा जमीन था, पहले से बाप दादा जोत रहा था सर, और हम लोग भी बच्चे थे उस समय, और अब हम लोग को हाँ, बाद में बुजुर्ग हैं आप, कहीं ना कहीं जो है कि हाँ आपको पता होगा। हाँ, तो पता यही हुआ कि मतलब ये लोग हम लोग को तो यहाँ तक जमीन था सर, कहीं एक ही प्लाट था। तो जब आदमी को मतलब कि उधर दिक्कत हो गया था और इस लाइन में गाड़ना शुरू कर दिया, और इसी बीच में जो है कुछ आफत डाल दिया सर, बोला कि मेरे बाप दादा की जमीन रहा। हम लोग तो मूर्ख आदमी हैं, मेरे सर जी तो जानकारी आदमी हैं, इनसे पता लगा कि हाँ जमीन जो है फलना फलना। मतलब आप लोग से विचार विमर्श करके समाज में जो ये जमीन ये नहीं किए हैं, अपने मन से जो है कि ये कर कुछ दिए। एक बूढ़े हैं, हम लोग से आइए बहुत बूढ़े आइए हैं, चाचा बता थोड़ा रहे सा, हैं कि इनके फोन कर रहा था जमीन को। क्या चाचा इसका की जमीन का क्या मामला है, सब बोल रहे हैं कि नहीं मालूम आपको? कुछ नहीं कर सकता। आप यहाँ के वासी हैं ना? आप हाँ ही यहाँ रहते हैं? पे मस्त लेकिन नहीं सब रात में सब रात में पहना हाँ अखनी के मौजिन कर रहे मौजिन मतलब समाज में मिल के कर रहा था। हाँ तो चलिए कहीं ना कहीं मामला बड़ा पेचीदा है, अब ये कब तक इसका समाधान निकलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इन लोगों ने एक गलती कर दी शुरू के समय में, जब जमीन रजिस्ट्री हुआ जिसके भी नाम पे 5 लोगों के नाम पे 3 लोगों के द्वारा मोटेशन नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज जो है कि इस तरह की समस्याओं का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। तो इनसे एक यही सीख मिलती है कि आगे अगर कोई ऐसा करते हैं तो इस तरह का ना करें। आइए आइए कुछ लोगों से और जानने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ का सच में मामला क्या है। क्या चाचा हाँ क्या है जमीन में क्या लफड़ा हो गया आप लोग का? जमीन तो ये लोग जबरदस्ती यहाँ घर चढ़ा दिया है। कौन चला जाए जबरदस्ती? वही रियाज में जमीन किसका है? जमीन 10 गरदा है। वो तो कह रहा है कि मेरा जमीन है। नहीं उसका कैसे होगा? हाँ 10 गरदा जमीन था। हाँ अब क्यों चढ़ा रहा है, क्यों वो अपना घर वर बना रहा है? वो जमीन कहता है हमारे दादा का नाम से जमीन है हमारा है। जमीन तो कह रहा है कि इमबारा के नाम पे लिखा है। हाँ तो तब इमबारा के नाम से पंचनामा रजिस्ट्री हुआ है, मटेसर घर बना रहा हाँ करवाया है। देखिए कहीं ना कहीं ये जो है कि एक जो है कि धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन फिर भी लोग इन चीज़ों को मानने से इनकार करते हैं और कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए जो है चीज़ों को जो है कि कहीं ना कहीं कब्जा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जिस तरह से इन लोगों का कहना है। हमने इनका केवाला भी देखा, जो समस्या है उसमें कहीं ना कहीं जो ये कह रहे हैं जायज़ है और इनका समाधान निकलना चाहिए। जो भी इससे जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं उनको इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे जो है कि घटना भी घट सकती है, शांति यहाँ की भंग हो सकती है। तो इससे बढ़िया है कि इसको समय रहते इन पर निदान किया जाए, इनका समस्या का समाधान किया जाए। जी बताइए क्या नाम हुआ? मोहम्मद फिरोज। फिरोज जी बताइए, जो जमीन का रजिस्ट्री सच में इमामबाड़ा के नाम से किया गया था? बिल्कुल। तो फिर क्यों लोग इसमें जो है कि आपत्ति लगा रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं? आपत्ति इसलिए लगा रहे हैं, उनके पीछे कुछ आदमी लगे हुए हैं। 65 में तो रियाज का जन्म भी नहीं था। उस टाइम हमारे पूर्वज के लोग जो है रजिस्ट्री करवाए थे, लेकिन विश्वास के कारण उन लोगों में उतना विश्वास जमा हुआ रहता था कि किसी का जमीन कोई हरफता नहीं था। उस वक्त की बात है। अच्छा, कहीं ना कहीं उस समय लोगों पर विश्वास जी। था, इसकी वजह से जो है कि- दूसरी बात ये है कि हम लोग 99 आदमी हैं, एक अकेला रियाज है। अच्छा, जी, लेकिन हम 99 आदमी का सब्र की इंतहा इतनी लंबी होती जा रही है कि हो सकता है आगे कोई मिस हो जाए हम लोगों से, और मिस अगर हो गया इसका जवाब प्रशासन देंगे। अच्छा, तो क्योंकि आप हम लोग चैलेंज हर जगह दरखास्त अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं आई है। कानून में जो होना चाहिए आप लोगों ने वो किया। लेकिन अभी तक एक बार भी सुनवाई नहीं हुआ है। बार बार दौड़ के जाते हैं, पेट्रोल नहीं पानी जल रहा है हम लोगों का। हम लोग तो यही देख रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 100 आदमी है, कोई ना कोई भड़क जाएगा, यहाँ पे मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा। देखिए ये खुले तौर पे जो कह रहे हैं कि हो सकता है 100 लोगों की बात है, किसके मन में क्या है, कभी ऊंच नीच हो सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि जो पदाधिकारी हैं इस पर तुरंत एक्शन मोड में आए और इस पर एक्शन लेकर इन समस्याओं का समाधान किया जाए। नहीं तो कुछ भी हो सकता है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं पदाधिकारी होंगे और कहीं ना कहीं 10 लोगों की बात है, 10 तरह की विचार। अच्छा ये बताइए, आप लोग इतने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अकेले हैं, फिर भी जो है कि आप लोगों पर भारी तो पड़ जा रहा है। भारी नहीं पड़ जा रहा है, हम लोग जो हैं कानून के दायरे में रह के अभी चल रहे हैं। अच्छा, प्रशासन या पदाधिकारी क्यों नहीं सुन रही है? पालन कर रहे हैं उनका। प्रशासन या पदाधिकारी आपकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है? इसलिए नहीं सुन रही कि हम लोगों की बातों में दम नहीं है। हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। दलाल और बिचौलिया पर चल रहा है ना ब्लॉक। जो दलाल बिचौलिया कहेगा वो कर दिया। कम से कम जब कब्रिस्तान का उतना 65 का बात था तो देखना ना चाहिए इसमें, जबकि उसमें आवेदन पड़ रहा है कि नया म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, तो फिर भी जो है उसका अनदेखा करके जो है उसका रसीद कर दिया गया। सबकी मिली यहाँ तो विवाद है ना होगा। विवाद होगा।
तो देखिए यही हम भी छोटी केवला छोटी दिखा रहे हैं, वो भी अपना रसीद दिखा रहा है। दिखा रहा है। जबकि 1965 में जो है केवला हो गया है। तो पहले का लोग जो थे बूढ़े बुजुर्ग थे उतने पढ़ा लिखा नहीं था, पूछता था केवला हो गया तो केवला हो गया, ज़मीन मेरा हो गया, रख दिया वो। तो देखिए यही छोटी सी गलती की वजह से अभी जो है कितना बड़ा मामला हो गया, इतना बड़ा मुद्दा हो गया। तो तभी सभी पदाधिकारी से बार-बार मैं यही कह रहा हूँ कि इस पर एक्शन मोड में आए, इन समस्या का समाधान करें। जो भी यहाँ सच्चाई है, जो भी इस ज़मीन में प्रॉब्लम है, दिक्कत है या जो सच्चाई है उसको कहीं न कहीं निचोड़ कर बाहर लाया जाए। और अगर इन लोगों को सच में ये जो कह रहे हैं वो सही है तो इन लोगों को इंसाफ़ मिलना चाहिए। नहीं तो कल दिन अगर कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार इन लोगों ने साफ तौर पे कह दिया कि प्रशासन या पदाधिकारी ही होंगे जो इसमें मिली-भगत से अगर किसी का मोटेशन कर देते हैं या कोई गलत काम कर देते हैं तो। बस हमारा एक छोटा-सा प्रयास था प्रशासन को, पदाधिकारियों को सजग करने का और एक समाज में संदेश देने का कि अगर इस तरह से कुछ होता है तो कहीं न कहीं मिल बैठ कर के जो है वे बातचीत किया जाए, कुछ निष्कर्ष निकाला जाए और शांति से चीज़ों को किया जाए। लेकिन समाज में भी 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों को चढ़ा देते हैं और उसकी वजह से कहीं न कहीं दंगा भड़क जाता है या फिर मारपीट की स्थिति हो जाती है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो इनसे अगर छुटकारा पाना है तो इसका समस्या का समाधान किया जाए। बस ये एक छोटा-सा प्रयास था। जी। कल हम लोग जो है माननीय विधायक शंकर सिंह जी हैं, उनके आवास पर जा रहे हैं, उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे अब। और माननीय सांसद महोदय पप्पू यादव से दूरभाष पर बात हुई है, उन्होंने बोले कि हम थाना प्रभारी से बात कर रहे हैं। ये संज्ञान हम जो है सांसद महोदय को भी दिए हैं और कल हम लोग विधायक महोदय को भी देने जा रहे हैं पूर्णिया उनके आवास पर। चलिए, ये कहीं न कहीं अब राजनीतिक लोगों के पास भी जा रहे हैं क्योंकि अगर उससे कुछ मदद मिल जाती तो उससे भी मदद की उम्मीद कर रहे हैं ताकि इनको इंसाफ मिल सके। तो अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए इस वीडियो में। इसी तरह के तमाम हम खबर आपको दिखाते रहेंगे। अगर इस मुद्दे से भी जुड़ा हुआ कुछ नया अपडेट आता है तो हमको आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए SJ न्यूज़ इंडिया, अंबिका न्यूज़ बिहार। जय हिंद।